लेकिन ये मेरी इमेज फिट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसे मैंने अपने बटन में ही एडजस्ट करना है। किस तरह से करूँगा? नहीं, साइज़ तो मैंने ले लिया है। मैंने इसी साइज़ के अंदर इस इमेज को सेट करना है। नहीं, यहाँ मैं यूज़ करूँगा स्केल टाइप फिट एक्स एंड वाई। हो गई फिट। अब ये दो बटन्स तो बन गए हैं, लेकिन बटन पर क्लिक करके मैंने नेक्स्ट पेज पे भी जाना है, तो उसका तरीका क्या होगा? लिंक। किस तरह से लिंक करूँगा? नहीं, वो HTML में था, अब हम जावा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बटन, इमेज बटन और सिंपल बटन में आईडी दे देता हूँ। मैं सिंपल बटन पे आईडी देता हूँ। यहाँ पे आईडी नेम आप कुछ भी रख लें। ठीक है, मैं बटन रख देता हूँ BTN। ठीक है, अब आप इसी की जावा ओपन कर लें। समझ आई नहीं है? अब मैंने इस बटन पर क्लिक करके एक न्यू पेज पे जाना है। सबसे पहले मैं वो पेज बना लेता हूँ जिस पेज पे मैंने मूव करना है। पेज बनाने का तरीका क्या है? आप जावा पे क्लिक करें, राइट क्लिक, न्यू। न्यू में जाने के बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी में एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक कर दें। सेम उसी तरह से आप इसका नेम सेट कर दें। मैं रख देता हूँ नेक्स्ट। एक्टिविटी का जब आप नेम सेट करेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फिनिश कर दें इसे। स्मॉल लेटर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन स्मॉल लेटर हमारी एक्टिविटी के नेम में भी आ रहा है, तो बाद औक़ात उसने एरर दे देना है। कभी देगा, कभी नहीं देता। ठीक है, मेरा एक न्यू पेज भी बन गया। उसके बाद मैंने बटन भी ले लिया। जब तक ये बिल्ड कंप्लीट नहीं होती आपने नहीं छेड़ना इसे। अब आप आ जाए मेन एक्टिविटी पे, जिस एक्टिविटी के एग्जाम्पल पे हमने बटन लिया था। ठीक है, इसके जावा पे हैं। सबसे पहले आप पब्लिक क्लास के नीचे बटन का डाटा टाइप लेंगे। सिंपल लिखें बटन। ठीक है, इसका वेरिएबल ले लें, कोई भी ले लें, अपने वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं आप। मैं PTNN कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल लेने के बाद सेमीकोलन लगाएं। सेमीकोलन लगाने के बाद आप ऑन क्रिएट मेथड के नीचे हैं। ठीक है, इस वेरिएबल को कॉल करें यहाँ पे, इज इक्वल टू ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर बटन का डाटा टाइप। ठीक, अब हमने क्या करना है, जो बटन पे हमने आईडी ली थी उस XML की आईडी को जावा में लिंक करना है। किस तरह से करेंगे? इसी बटन के आगे आप लिखें फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, यहाँ लिखें r.id.btn। ये वो BTN है जो मैंने यहाँ आईडी ली है। ठीक है, समझ आई क्या नहीं? सबसे पहले मैंने XML पे एक बटन ले लिया, बटन में मैंने आईडी ले ली। जिस एक्टिविटी के एग्जाम्पल पे मैंने बटन लिया था उसी के मैं जावा पे चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आके मैंने बटन का डाटा टाइप और वेरिएबल लिया।
डाटा टाइप वेरिएबल लेने के बाद मैं ऑन क्रिएट मेथड के नीचे, ये हमारे पास ऑन क्रिएट मेथड बना हुआ है, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद आके मैंने बटन की आईडी कॉल कर ली। किस तरह से? बटन का वेरिएबल, बटन का डाटा टाइप, फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद r.id डॉट बटन का ये जो मैंने आईडी दी थी वो ले ली। इसके बाद आप लगा दें सेमीकोलन, ठीक है। ये हमने क्या किया, बटन उस जो एग्जाम्पल पे बटन था उसे जावा में लिंक किया है। अब हम इस बटन का बनाएंगे क्लिक लिसनर। वो क्या करेगा, हमारे बटन पे क्लिक होने की परमिशन देगा कि हम बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे मूव कैसा करेंगे, ठीक है। इसी वेरिएबल को आप कॉल करें, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। न्यू, यहाँ आप लिखें कैपिटल O, आपके पास पहला ऑप्शन आएगा व्यू ऑन क्लिक लिसनर का, इस पर आप क्लिक कर दें। जब आपने व्यू ऑन क्लिक लिसनर पर क्लिक किया तो उसने आपको पब्लिक वाइड का एक मेथड बना दिया। अब आपने इस मेथड के बाद अपने पेज को लिंक करना है, कौन से पेज को जिस पे आपने मूव करना है। वो पेज लिंक करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे इंटेंट का। इंटेंट डाटा टाइप आ गया, इसी का भी वेरिएबल ले लें आप। मैं लिखता हूँ INTBTN, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, फिर कैपिटल I से इंटेंट लिखें। जब आपने इंटेंट लिखा तो आपके पास ब्रैकेट खुद ही आ गई। आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पहला ऑप्शन आपके पास आ गया। अब आपने लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद आपका जो सेकंड एक्टिविटी का नेम है आपने वो लिख लेना है। क्या नेम है? नेक्स्ट। मेरे पास लिस्ट में भी आ गई। एक्टिविटी नेम के बाद आपने डॉट लगा के क्लास लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना। सेमीकोलन, यहाँ हमने क्या किया, अपने जो हमारी एक्टिविटी है उसे लिंक किया है, ठीक है। अब हम एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे कि बटन पे क्लिक करके हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव होना है हमने। आप इस इंटेंट के वेरिएबल को कॉल करें, डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, सॉरी यहाँ आप लिखें स्टार्ट एक्टिविटी और ब्रैकेट के अंदर इंटेंट का वेरिएबल। ये आपका एक मेथड बन गया है कि आप बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। समझ आइए कि नहीं? पक्की बात है, रिपीट कर दें। सबसे पहले आपने एक बटन लिया, बटन में आईडी ले ली। आईडी को आपने उसी की जावा में कॉल करना है। सबसे पहले आप बटन का डाटा टाइप वेरिएबल लेंगे। डाटा टाइप वेरिएबल लेने के बाद आपने वेरिएबल लिखना है, उसके बाद बटन का डाटा टाइप, फाइंड व्यू बाय आईडी लिख के r.id डॉट बटन की जो आईडी दी थी आपने वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बटन का क्लिक लिसनर बनाना है। किस तरह से? जो वेरिएबल हमने यहाँ लिखा था उस वेरिएबल को कॉल करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आपने लिखना है न्यू के बाद व्यू ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ तक समझ आई नहीं आई? जब आपने व्यू ऑन क्लिक लिसनर लिखा तो आपके पास पब्लिक वाइड का एक मेथड बन गया था। आपने उस मेथड में अपनी एक्टिविटी को लिंक करना है। किस तरह से? इंटेंट से। इंटेंट का डाटा टाइप लें, उसका वेरिएबल ले लें, इज इक्वल टू न्यू लिखें, न्यू के बाद दोबारा इंटेंट लिखें। उसके बाद आपको ब्रैकेट है, आपने उस ब्रैकेट के अंदर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। इस ब्रैकेट के फौरन बाद फिर आपने एक कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपने एक्टिविटी का नेम लिख देना है कि जिस एक्टिविटी पे आपने मूव करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डॉट क्लास लिख देनी है। उसके बाद आप सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ आपने एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। किस तरह से? स्टार्ट एक्टिविटी, ब्रैकेट के अंदर उस इंटेंट का वेरिएबल। क्लियर हुआ कि नहीं?